क्या आप भी प्रतियोगी परीक्षा के छात्र हैं और आप भी कॉम्पिटिशन जो एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी को लेकर के सजग हैं और एक ऐसी नौकरी पाना चाहते हैं जिसमें लोगों के बीच रह करके आप लोगों की सेवा कर पाएं। तो ये मौका आपको योगी सरकार दे रही है और यूपी में दरोगा की भर्ती आई है जिसको लेकर के बड़े पैमाने पर तैयारी की जा रही है और अब से कुछ ही समय में इसको लेकर के प्रक्रिया को शुरू किया जा सकता है जिसको लेकर के आवेदन आपसे मांगे जा सकते हैं। तो अगर आप भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हैं और रुचि रखते हैं देश सेवा की या कहें हम लोगों के बीच रहकर लोगों की सेवा करने की, तो आपके लिए मौका हो सकता है। दरअसल वैकेंसी है दरोगा और कांस्टेबल के पदों को लेकर के। यूपी सरकार ये मौका देने जा रही है और बड़े पैमाने पर इसको लेकर के तैयारी की गई है और इसको लेकर के प्रक्रिया अब से कुछ ही देर में जहां कुछ ही महीनों में कहें शुरू की जा सकती है। तो वहीं इसके साथ ही अ, तैयारी की जा रही है कि पूरी तरीके से पारदर्शिता के साथ इस वैकेंसी को पूरा किया जा सके। अगर इसके बारे में कुछ डिटेल मैं आपसे शेयर करूं तो जहां एक और देखिए सितंबर में ये जो आवेदन है ये आपसे मांगे जा सकते हैं। तो वहीं इसके साथ ही 4,534 दरोगा के ये पद होंगे जिनको लेकर के वैकेंसी आई। तो वहीं इसके साथ ही 22,000 पदों पर सिपाही की ये भर्ती होगी। कुल 26,000 की ये वैकेंसी है। तो यानी कि एक बड़े पैमाने पर इस बार योगी सरकार ने तैयारी की है। जो छात्राओं के लिए या कहें जो छात्रों के लिए ये वैकेंसी हो सकती है और एक बड़ा अवसर होगा, आप इसका लाभ उठा सकते हैं। जहां एक और एसआई के 4,534 पदों का विवरण अगर मैं आपको दूं तो देखिए जहां उप निरीक्षक नागरिक पुलिस 4,254 पद हैं, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस यानी कि महिला पीएससी 106 पद हैं, प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस 135 पद हैं, उप निरीक्षक प्लाटून कमांडर विशेष सुरक्षा बल के 60 पद हैं यहाँ पर। तो वहीं 60,244 आरक्षियों का प्रशिक्षण भी शुरू हो चुका है। यहाँ पर आपको ये भी बता दें कि देखिए इसके पहले भी 60,000 कुछ पद यहाँ पर निकाले गए थे और इसमें भी वैकेंसी आई थी, पुलिस की वैकेंसी थी और इसमें भी बड़े पैमाने पर छात्रों ने अप्लाई किया था। तो वहीं उनका प्रशिक्षण भी शुरू हो चुका है। यानी कि किस तरीके से प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, इसको लेकर के सरकार कितनी सजग है ये इससे समझ में आता है। और एक तरफ जहाँ ये प्रशिक्षण चल रहा है तो वहीं नई वैकेंसी का भी ऐलान इस दौरान कर दिया गया है। पिछले 8 वर्षों की अगर हम बात करें तो देखिए 2,18,000 से अधिक भर्तियां हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के अनुसार पिछले 8 वर्षों में कुल 2,18,262 पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं। तो वहीं इसमें महिलाएं भी शामिल हैं, यानी कि छात्र छात्राएं दोनों ही इसमें शामिल किए गए हैं और एक बार फिर से ये मौका सरकार आपको दे रही है। तो वहीं भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और टेक्नोलॉजी का भी उपयोग बढ़ाया जा रहा है। यानी कि जो आमतौर पर ये समस्याएं रहती हैं, जिस तरीके से पेपर लीक एक बड़ा मुद्दा बनता है और तमाम तरीके की समस्याएं खड़ी होती हैं। कई बार कहा जाता है कि लिखित परीक्षा करा ली गई लेकिन उसका रिजल्ट जारी नहीं किया जा रहा और फिर इस बीच खबर आती है कि पेपर लीक हो गया था। जो छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एक बड़ी समस्या यहाँ पर खड़ी हो जाती है। उन चीजों से बचने के लिए उन पर ध्यान देने के लिए पारदर्शिता के साथ इस वैकेंसी को पूरा किया जा रहा है। तमाम सुरक्षा और जो पारदर्शिता है उसमें जो टेक्नोलॉजी का उपयोग है वो भी लिया जा रहा है और उत्तर प्रदेश पुलिस में नौकरी की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए ये बेहद महत्वपूर्ण समय भी है। साथ ही एक तरफ जहां पहले से चयनित आरक्षियों का प्रशिक्षण जारी है तो वहीं दूसरी तरफ नई भर्तियों का द्वार भी खुलने जा रहा है। दरअसल एसआई और कांस्टेबल भर्ती प्रक्रिया की जो प्रतियोगी छात्र जो उनको चाह रहे हैं वो पाठ्यक्रम और अभ्यास एक रणनीति बना करके अब इसमें आगे बढ़ सकते हैं और अपनी रणनीति के साथ ही दरअसल देखिए क्योंकि ये लिखित परीक्षा है, इसके बाद इसमें मेडिकल होगा, फिजिकल होगा, यानी कि आपको पूरी तरीके से तैयार रहना है। केवल रिटन ही नहीं, आपको शारीरिक तौर पर भी पूरी तरीके से चुस्त और दुरुस्त रहना होगा। इसके साथ ही मेडिकल प्रशिक्षण होगा और जिसके बाद आप इस जो ये भर्ती प्रक्रिया है इसमें पूरी तरीके से चयनित हो पाएंगे और जो जॉब आप हासिल करना चाहते हैं उसे पा पाएंगे। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।